हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और आज है डेट 26 नवंबर 2020। और आप सभी को पता ही है कि संविधान दिवस के अवसर पर ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो राज्य स्तरीय राज्य सेवा परीक्षा है उसकी जो नए पोस्ट आने वाली है उसका नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग जारी करता है। तो आप यहाँ पर डेट देख भी सकते हैं, 26/11/2020 है और आज ही का डेट है। और यहाँ पर लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा की जो तिथि है वह भी बता दी गई है और कितने पोस्ट हैं यह भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखिएगा। और जो भी अलग से आपके डाउट आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और उसके माध्यम से आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आयु सीमा संबंधी हो चाहे शैक्षणिक योग्यता संबंधी हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा तिथि है वह घोषित कर दी गई है। 14 फरवरी 2021 को यह परीक्षा आयोजित होगी और दो पालियों में परीक्षा होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो पेपर 1 जिसमें जीएस के पेपर होते हैं, जो छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस के पेपर होते हैं, वह 10 से 12 बजे पहली पाली में, और फिर 3 से 5 बजे के बीच जो सी सेट और लैंग्वेज के पेपर होते हैं छत्तीसगढ़ी और हिंदी लैंग्वेज, वो 3 से 5 बजे दूसरी पाली में आयोजित होगी। और आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा की तिथि भी यहाँ पर बताई गई है, जो 18, 19, 20 और 21 इन तिथियों में मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। इसका डिटेल आपको नीचे में भी मिल जाएगा और साथ ही इस पूरे नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे इसमें कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो मुख्य बात है कि ऑनलाइन आवेदन कब से करना है। तो जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो आप यहाँ पर देखिएगा, 14 दिसंबर से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अंतिम तिथि है 12 जनवरी 2021 तक इसकी अंतिम तिथि है। यानी आपको आवेदन कब से करना है, तो आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि हो रही है वह 14 दिसंबर 2020 से है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कितने पोस्ट आए हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। आपको यह तो जानना ज़रूरी है कि कितने पोस्ट हैं, कितने वैकेंसी के लिए आप फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा है उसमें जो डीसी के पद होते हैं, अर्थात जो उप जिला अध्यक्ष के पद हैं, वह कुल 30 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। और वहीं बात करें उप पुलिस अध्यक्ष के या उप पुलिस अधीक्षक के, यहाँ पर डीएसपी के 4 पद और 2 बैकलॉग के, अर्थात 4 और 2 ये जो पद हैं राज्य पुलिस सेवा में के अंतर्गत निकाले गए हैं। वहीं आप सारे पदों के बारे में यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं। लेखा अधिकारी के पद, खाद्य अधिकारी या सहायक संचालक के पद, इन सब के पद यहाँ पर आप राइट साइड में देखते चलेंगे। और एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो है नायब तहसीलदार के पद। तो नायब तहसीलदार के यहाँ पर आप ये 14 नंबर में देख सकते हैं। नायब तहसीलदार के यहाँ पर टोटल 20 पोस्ट निकाले गए हैं। ये जो पद हैं अभी टेंटेटिव है, हो सकता है इसमें और आगे भी कुछ पद बढ़ सकते हैं। तो अभी इतना ही जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। और फिर आगे चलते हैं। तो आगे देखिएगा, यहाँ बस आपको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर है, वो तो आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो मुख्य कई लोगों को शैक्षणिक योग्यता और आयु संबंधी जो डाउट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वे अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जो अभी आपके जो अपने जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं वो स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाद में उनको जब मुख्य परीक्षा के समय उनको अपने फाइनल ईयर के मार्क्स वहाँ बस बताने होंगे। तो ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में वे भी आवेदन कर सकते हैं जो अभी फाइनल ईयर में है। लेकिन एक कंडीशन भी है, कई अभ्यर्थी अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको तो कंप्लीट कर लिए रहते हैं, लेकिन उनकी जो आयु सीमा है वो फिर इसके अनुसार नहीं रह पाती है। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा की जो गणना है वह 1/1/2020 से है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2020 के डेट में उन्हें 21 वर्ष का होना अति आवश्यक है, तभी वे सीजीपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आयु सीमा में छूट भी बताई गई है, लेकिन न्यूनतम जो आयु सीमा है वह 21 वर्ष ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
और कुछ और अन्य बातें अगर देखें तो यहाँ पर जो उप पुलिस अधीक्षक के बारे में है, तो यहाँ पर कुछ उनके शारीरिक मापदंड भी बताया गया है। इनको आप नोटिफिकेशन में देखते चलिएगा, मैं सारी चीज़ें इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो भी इसमें अन्य बातें हैं वो आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर पदों की श्रेणियों के बारे में बताया गया है, तो इन सब चीज़ों को आप इस नोटिफिकेशन में ही देखिएगा। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है और इसे डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें आप इसी नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और थैंक यू। अगर कुछ नया वीडियो अब जिसमें अपडेट आता है तो उसको वीडियो के माध्यम से या आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।